हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है 24 अक्टूबर और आज के जितने करंट अफेयर्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में डेली मैथ वर्क, स्टैटिक जीके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जो भी करंट अफेयर होगा वो PYQ बेस्ड होगा, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और ये लेक्चर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और हमारा लैंग्वेज जो है कोई ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं चाहे किसी भी मीडियम के हो, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लास्ट डे आस्क्ड मैप रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 71वीं BPSC में पूछा गया था। तो देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, है ना, जोड़ता है, कनेक्ट्स, क्या है इसके ऑप्शंस। पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, लाल सागर से अडन की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, लाल सागर से हिंद महासागर, मेडिटेरेनियन सागर से लाल सागर। तो दोस्तों ये MBI BPSC जो 2-3 महीने पहले हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और क्योंकि ये बार बार पूछने का कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं इंडिया जो है मैक्सिमम ऑयल जो है इंपोर्ट करता है बाहर से, दैट मीन्स कि LNG इंपोर्ट करता है। और उस केस में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मैक्सिमम जो ऑयल इंपोर्ट है वो खाड़ी देशों से ही है, गल्फ कंट्री से ही है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री से है। तो दोस्तों लगभग 50% के आसपास LNG और क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते इंडिया पहुंचता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जब भी ऑयल न्यूज़ में होता है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमेशा न्यूज़ में आ जाता है और हमेशा क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UP PCS हो, चाहे कोई भी PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे, इट्स कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स इस पे अपलोड होते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट PYQ बेस्ड करंट अफेयर ही हम लोग ज़्यादा फोकस में रहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे हाल में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाने गए INS विक्रांत पे। अब उसमें पूछा जा सकता है कि INS विक्रांत पे जो है कौन-कौन से लोग प्रेज़ेंट थे, कौन-कौन से लोगों ने क्या कलर का कपड़ा पहन रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि INS विक्रांत क्यों इम्पोर्टेंट है ना? जो मेन रीज़न है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए ख़ास हो जाता है ये दूसरे करंट अफ़ेयर्स जो लेक्चर्स चल रहे हैं उससे। क्योंकि मैं कभी कोई कचरा फैक्ट इसमें नहीं डालता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक इंटेलेक्चुअल करंट अफ़ेयर दिया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तक आप जो है उसमें बेहतर कर सकें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो नो किंग प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट किया गया था, क्योंकि जो उनका डिक्टेटरशिप कुछ लॉज वो लेके आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है प्रो पीपल ये मूवमेंट है ना। और तप्तान वोल्केनो रिलेटेड टू विच कंट्री, दिस इज ईरान, है ना। 7 लाख सालों के बाद ये इरप्ट हुआ है, इसीलिए काफ़ी चर्चा में है। ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे जो है ये लाई करता है। दूसरा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, है ना। तो ये साने तकाइची बनी है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान होंगी जो कि महिला होंगी, है ना। और ये क्या है कि अभी हाल फिलहाल जो है काफ़ी चर्चा में है अपने एक्शंस के कारण, क्योंकि आराम हराम है की नीति पे चलने वाली महिला है। और देखिए इनके रिजिम में जापान कौन सी हाइट पहुंचता है, और इनके वादे हैं कि जापान को एक नई हाइट पे लेके जाना है, एक ऊंचाई पे लेके जाना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की बनी है साने तकाइची, है ना। तो IUCN के जो मेंबर्स बने हैं वो है अर्मेनिया,
गैमन और तुवालू। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन स्टेट हो गया है केरला, जो कि फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट होगा, है ना। इसने तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए थे, जैसे भुखमरी से रिलेटेड, आशा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसके कारण ये एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री होने वाला जो स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट। तो दोस्तों ये रहा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये डेली जो अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स है दोस्तों, उसको मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट इसको मैं राइज ऑफ न्यू पीस मेकर, है ना, ये पीस मेकिंग जिस तरीके से मेडिएशन किया जा रहा है यूएसए के द्वारा या टर्की के द्वारा, कतर के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, यूएई के द्वारा। तो इसमें सी राजा मोहन एडिटोरियल आता है इनका, बिकम न्यू लैंग्वेज ऑफ पावर, मेडिएशन जो है न्यू लैंग्वेज ऑफ पावर बनता जा रहा है, उस पर ये पूरा का पूरा ये एडिटोरियल्स है। और तो आप जाके वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये सारा कटआउट जो है आपको मिल जाएगा। डेली का डेली मैं अपलोड करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली बेनिफिट देने वाला है। तो दोस्तों ये यूएन से रिलेटेड आज का आर्टिकल जो शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है, और आज लिखने का कारण ये है कि 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसका गठन हुआ था और 80 साल आज पूरे हो गए हैं। तो काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस है, तो आप इसको जाके पढ़िए, है ना। मैं अगर एडिटोरियल की चर्चा करने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जितने शॉर्ट में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाए, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो ज़्यादा सभी एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट? भारत के सबसे पहले स्वनिर्मित और डिजाइन किए गए विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो देखते हैं। Prime Minister of India celebrated Diwali aboard INS Vikrant. INS Vikrant is India's first indigenously designed manufactured aircraft, यानी कि INS विक्रांत जो है सबसे पहले जो है एयरक्राफ्ट जो कि भारत द्वारा डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चर किया गया, है ना। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले इसको 2022 में कमीशन किया गया। इसकी लंबाई, चलिए कभी कभी थोड़ा सा वो फैक्ट मैं भी फैक्ट में घुस जा रहा हूँ। 262 मीटर लेंथ, 62 मीटर जो विड्थ है, और 614 डेक है इसमें, है ना। तो आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, सबसे पहले स्वदेशी जो विमान वाहक पोत है ना, यानी कि बोट है, बोट के ऊपर आपका जो भी लड़ाकू विमान है वो लैंड कर सकता है और फ्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू टैकल विच एनवायरमेंट इशू इन दिल्ली एनसीआर। तो दोस्तों दिवाली का समय हो और जीआरएपी या फिर एयर पॉल्यूशन की बात ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा न्यूज़पेपर वालों को, और बाकी ये समस्या है भी और उनको उठाना भी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से ए क्यू आई जो है, अगर 0 से 50 के बीच में होगा तो वो गुड होता है, इस रेंज में है सेटिस्फैक्ट्री, 100 प्लस टू 200 है तो मॉडरेट, तो और 300 टू 400 है तो वेरी पुअर। तो दिल्ली कहीं ना कहीं 300 टू 400 के बीच में चला गया है। तो दोस्तों AQI जो मेजर करते हैं तो उसमें कौन कौन सा, जैसे मैं थोड़ा अपार्ट फ्रॉम द जो एक्शन प्लान है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, जैसे PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB, ये 8 जो है पॉल्यूटेंट उसको मॉनिटर किया जाता है और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों इसमें याद रखना है CO2 नहीं है इसमें, है ना। ये हमेशा एक CO2 देके लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस, बट AQI में इसको नहीं लिया जाता उसके पैरामीटर के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं। द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज इन्वोक्ड स्टेज 2, है ना। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि स्टेज 2 जो एक्शन ग्रेडेड प्लान है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसमें क्या है ना, स्टेज 2 लागू हो गया।
उसमें क्या है, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग, स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड प्रोमोटिंग सीएनजी इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि ये 300 प्लस हो गया जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है एक्यूआई जो है। तो दोस्तों, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, इम्प्लीमेंटेड बाय कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंतर्गत ये चलाया जाता है प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा जीआरएपी का, वो है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। और दोस्तों देखते हैं, विच इंडियन लूनार मिशन मेड द फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सन्स कोरोनल मास इंजेक्शंस ऑन मून। तो क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कोरोनल मास इंजेक्शन है क्या। एक कोरोनल मास इंजेक्शन इज ए लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा एट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स आउटर सरफेस। तो सन के आउटर सरफेस पे अगर कोई भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा आप जानते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड जो नेक्स्ट जो फेज है किसी भी मटेरियल का वो है प्लाज्मा कहते हैं उसको। तो सन के जो काफ़ी हॉट करने पे के बाद जो है वो प्लाज्मा फॉर्म में आता है। तो दोस्तों, ये जो प्लाज्मा का इंजेक्शन है या फिर सोलर विंड है उसका इंजेक्शन है, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। तो चंद्रयान 2 जो है इंडिया सेकेंड लूनार मिशन मेड द फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू ऑफ द सन्स कोरोनल मास इंजेक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रयान 2। तो उसमें क्या है, उसमें चेस 2 करके एक पेलोड है ऑर्बिटर पे, है ना, उसने ये कैच किया है। तो दूसरा देख लेते हैं, चंद्रयान 2 2019 में 22 जुलाई को लॉन्च किया गया और जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको फैट बॉय या लॉन्च व्हीकल को बाहुबली भी बोलते हैं। और उसके साथ विक्रम लैंडर भी था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान खराब हो गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चंद्रयान 2। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलेटेड टू ग्लोबल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025। तो पहले देख लेते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है क्या। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज व्हेन बैक्टीरिया changes to resist antibiotic that uses to effectively treat them। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है दोस्तों, कि आप इतना सारा एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के परमिशन से अगर खा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो अंदर आपके बॉडी में एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगली बार अगर आप उसकी दवा खाते हैं किसी बीमारी के इलाज में, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो WHO ने ग्लोबल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 जारी किया है ना। 100 कंट्रीज में ये किया गया, जिसमें पता किया गया कि 40% जो है वो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया है और मैक्सिमम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो पार्ट है उसमें ज़्यादा हो रहा है रीजन में। तो किस तरीके से, जैसे कि देखिए पहले क्या होता है कि जेम्स और जो है ड्रग रेसिस्टेंस एक बैक्टीरिया होता है। धीरे धीरे अगर आप और एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया तो मर जाएगा, है ना, लेकिन ये रेसिस्टेंस वाले बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करके वो अपनी कॉलोनी बढ़ा लेंगे और कॉलोनी बढ़ाने के बाद जब आप दूसरा फिर से वही एंटीबायोटिक अगर खाते हैं जर्म्स को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। ये पिक्टोरिकल जो है समझाया हुआ है यहाँ पे, तो वो भी देख लीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका WHO। तो दोस्तों, आज का सवाल आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। किन्हें नियुक्त किया गया है पटना हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा QR कोड हमारे व्हाट्सएप चैनल का और ये टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं एडिटोरियल का कटआउट अपलोड करता हूँ। इसके PDF भी अपलोड होता है और AQI अकेडमी पे कहीं पे भी आप हमें इस पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AQI अकेडमी, तैयारी जीत की।